life vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. नमस्कार, आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की आज की मीटिंग के अंदर। आज के हमारे स्पीकर जो हैं वो नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस गौतम जी हैं। वो काफ़ी समय से पिछले ऑलमोस्ट 50 सालों से थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं और अभी वो कानपुर में बेस्ड हैं। एक टाइम पे वो मुंबई में जब काम करते थे तो वहाँ के ब्लेवेस्की लॉज के भी मेंबर रहे हैं और अडियार में भी मेंबर रहे हैं, अडियार लॉज के। अब आज का उनका टॉपिक जो है वो है डिवाइन लाइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर एस गौतम से कि वो मीटिंग स्टार्ट करें, अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ब्रदर एस गौतम। Gentlemen, I'm very sorry that my laptop just gave some problem in the last moment and it opened mute and it was not opening anyhow. So I have somehow managed by giving the talk over mic, and that is a mobile, and trying to show you the picture by this thing. एक्चुअली हम इस प्रकाश के बारे में बात करना चाहते हैं और आपने वॉइस ऑफ द साइलेंस में पढ़ा होगा लाइट दैट, या हमारी प्रेयर में आता है लाइट दैट शाइन्स एवरी क्रीचर। तो हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि ये कोई वाकई में प्रकाश नहीं है, इट इज ए फीलिंग ऑफ डिविनिटी विद इन द पर्सनालिटी। और वो फीलिंग धीरे धीरे एज द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन राइजेस, ये बढ़ती धीरे धीरे और इट slowly occupies the whole personality, and when that position comes, then perhaps you are ready for the seeing the real things from which the जहाँ से ये प्रकाश आ रहा था। एक उर्दू रुबाई है, जर्रे जर्रे उसका नूर है, आईना देख लें ये कुछ तुमसे दूर है। तो इसमें भी कण कण में प्रकाश की बात कही गई है और वो खुद के अंदर है, कहीं बाहर इसको खोजने की जरूरत नहीं है। कण कण में उसका प्रकाश है और दर्पण देख लो वो तुमसे दूर नहीं है। इसमें प्रकाश और दर्पण दोनों ही प्रतीकात्मक हैं और ये जिसे ट्राइनिटी कहते हैं, त्रिमूर्ति, इनका जो निरूपण है वो तीनों स्तरों पे किया गया है। दैट इज द ब्रह्म के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ गॉड, फिर एट द लेवल ऑफ हायर सेल्फ और फिर एट द लेवल ऑफ लोअर सेल्फ। या हमारी जीवात्मा के जीव के लेवल पे, जीवात्मा के लेवल पे और पर्सनल लेवल पे। जब हम जीव के लेवल पे बात करते हैं, दैट इज ए मोनाड, तो it is present in the monad in the form of will, wisdom and activity. That is a संकल्प और प्रज्ञा और प्रकाश, सॉरी क्रिया। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ। मैं धैर्य से बता रहा हूँ। अभी ये जो तीनों एस्पेक्ट हैं डिविनिटी के, वो हमारी जीव, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजन है। हम जब आत्मा कहते हैं तो कई बार वी आर टॉकिंग ऑफ मोनाड और कई बार वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेप बिलो दैट इज आत्मिक शरीर, और कई बार हम जीवात्मा पूरी के लिए
आत्मा शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले से ही डिफाइन करना चाहेंगे कि हम मोनाड के लिए जीव शब्द यूज करेंगे हिंदी में, और आत्मा या जीवात्मा शब्द जो है, जो आत्म बुद्धि मनस जो हमारी परमानेंट बॉडी है उसके बारे में विचार करेंगे। और हम पर्सनालिटी में जो 3 एस्पेक्ट हैं, दैट इज माइंड, इमोशंस एंड बॉडी, ये हम माइंड, हॉस्टल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी के रूप में बात करेंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये त्रिमूर्ति की जो सच्चित आनंद है, ये इन्हीं तीनों के विशेष गुण हैं। जो वास्तव में है और जो होना है, वो दोनों मिलाकर के टोटल सब कहलाता है, जिसे हम डिवाइन विल भी कह सकते हैं या ईश्वरी संकल्प। ये मुख्य रूप से ईश्वरी संकल्प है जिसे हम सत कहते हैं। और आनंद के क्षेत्र में प्रेम, प्रज्ञा और आनंद, ये 3 वस्तुएं आती हैं। तो चित्त जो है वो क्रिया शक्ति है, जो रचनात्मक शक्ति है। तो ये तीनों शक्तियां जो हैं, तीनों लेवल पे कार्य करती हैं, जीव लेवल पे या मोनाड लेवल पे, और जीवात्मा लेवल पे, और मनुष्य के लेवल। आनंद शक्ति का कार्य जीवों की उत्पत्ति, उसका रखरखाव, उनका शिक्षण, प्रशिक्षण और उनकी मृत्यु है। और जो तीसरी शक्ति है, पहली शक्ति है, वो जनरली उसको हम लोग शिव कहते हैं, लेकिन जो हमारे थियोसॉफी में एक पुस्तक है, सिंबॉलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, तो उसके अनुसार शिव शब्द जो है वो ब्रह्म के लिए यूज किया गया है, और जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उसके लिए जो है वो रुद्र शब्द यूज किया गया है। तो हम यहाँ पे जिसको रुद्र कहते हैं, तो जनरली समाज में हम लोग उसको एक संहारक शक्ति मानते हैं, किंतु जो मूल प्रकृति या प्राथमिक कणों का निर्माण है वो भी उसी के द्वारा होता है। इसलिए वो दोनों ही वस्तुओं की, संसार की उत्पत्ति और उसके संहारक उससे वापस लेने, दोनों के कार्य के लिए वो यही शक्ति है। और प्रलय के साथ उसका वापस लेना, और उसके बाद जब प्रलय समाप्त होती है तो उसे पुनः उत्सर्जित करना, ये सारे काम रुद्र शक्ति के। अब हम प्रकाश पे आते हैं। जीवात्मा की जो आनंद शक्ति है, उसमें जो अंतर्निहित प्रज्ञा है वही प्रकाश है, और इस प्रकाश का मूल स्रोत ईश्वरी प्रज्ञा है, और जीवात्मा एक दर्पण है, और मन के द्वारा वो बाहरी गौतम जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, एकदम आ रही हेलो, आवाज आ रही?
जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि ज्ञान जब प्रज्ञा से प्रभावित होता है, जो बुद्धिक शरीर से उत्सर्जित होती है, तो हम कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशित हो गया, या हमारा माइंड जो है वो एनलाइटेंड हो गया। और मन में ज्ञान रूपी मल का छटना और प्रज्ञा द्वारा उसका स्थान लेना प्रज्ञा का पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप में परिवर्तित होना होता है। मनुष्य के प्रारंभिक जन्मों के कारण शरीर में स्थित अस्मिता के कारण, मन के सांसारिक ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण प्रज्ञा का परावर्तन नहीं होता है। हमारा जो माइंड है उसमें कहते हैं कि यथा भगवत गीता में बोला है, जिस तरह से दर्पण मलिन हो जाने पर उससे चित्र नहीं दिखाई पड़ता, प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरह से मन के मलिन हो जाने पर हमें बुद्धि का प्रकाश नहीं मिलता है। तो जब हमारा ज्ञान क्षेत्र बढ़ जाता है तो बुद्धि की आना कम हो जाता है। और जैसे जैसे जन्मों की संख्या बढ़ती है, वसुधैव कुटुंबकम की तेजी से प्रकाश का मन की ओर प्रवाह बढ़ता है और अंत में मन पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है। इससे मानवता के प्रति प्रेम के प्रवाह में वृद्धि होती है। पहले अपनी आत्मा के रूप में पहचान और बाद में बुद्धि के प्रकाश में अलगत्व की प्रतीति समाप्त है। पहले हमें जीवात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है, फिर जीवात्मा के क्षेत्र में जाने के बाद वहां पे एक हर्डिल है, हमारा अलगत्व या हमारी इंडिविजुअलिटी, जो कि कारण शरीर में है। फिर धीरे धीरे बुद्धि के प्रकाश में वो कारण शरीर भी इंडिविजुअलिटी को समाप्त करता है। और जब ऐसा हो जाता है तो हमने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है इतने जन्मों में, वो सारा सबके लिए उपलब्ध हो जाता है और हमारा व्यक्तिगत उसमें से व्यक्तिगतपन खत्म हो जाता है। एक जीव तत्व में चेतन होने से ही परम सत्य की, परम हंस की स्थिति कहलाती है। प्रज्ञा का प्रकाश, जिसे हम बुद्धिमय कोश से आता हुआ मानते हैं, वही प्रज्ञा का स्रोत है। और प्रकाश की तीव्रता की जन्मांतरों में धीरे धीरे प्रगति होती है। हिंदू धर्म में यह प्रगति 4 भागों में विभाजित की गई है। पहले आज्ञा पालन, सेवा और अनुशासन आदि सीखता है। उसके बाद उचित साधनों से धनार्जन और पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का ठीक से पालन और अतिरिक्त धन का समाज हित में लगाना, इससे सीखना होता है। और तीसरी स्टेज पे उसे समाज की रक्षा का आदर्श लेना होता है। और अंत में वैराग्य वृत्ति जो है वो निवृत्ति का मार्ग होती है, वो आती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की 4 समूहों में आत्मा का जन्म होता है और इस तरह से वो अंत में पूरा ज्ञान जितना संभव था एक पर्टिकुलर लाइन में वो प्राप्त कर लेता है। और ये कार्य एवरेज 777 जन्मों में ये यात्रा पूर्ण होती है। और प्रज्ञा के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने की उत्कंठा होती है। प्रज्ञा के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने की उत्कंठा होती है। जीवन में सिद्ध गुरु का प्रवेश होता है और उस प्रवेश के बाद पहले प्रोबेशनरी मार्ग में उसे योग्यताएं हासिल करनी पड़ती हैं, और जब योग्यताएं आ जाती हैं तब दीक्षा होती है और ही गेट्स इनिशिएशन और मार्ग में प्रवेश हो जाता है। और मार्ग में कुछ जन्मों के बाद उसे परमहंस पद मिल जाता है। दीक्षा भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग का कर्म मार्ग, ये 3 तरह के मार्ग हैं जिनमें दीक्षा मिलती है। ये मुख्य मार्ग हैं, इसके अतिरिक्त 2 होंगे। और भक्ति मार्ग की योग्यता आराध्य के गुणों का पूरी तरह जीवन में उतारना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति खाली करने से कुछ नहीं होता है। जब तक जिसकी भक्ति कर रहे हो
उसके गुणों को अपने जीवन में उतार नहीं लिया हो। हम राम राम करते हैं, राम के प्रति भक्ति करते हैं, कृष्ण के भक्ति पर करते हैं, लेकिन यदि कृष्ण के गुण और राम के गुण अपने जीवन में नहीं आए तो हमें इनिशिएशन की स्टेज भक्ति मार्ग में नहीं मिलेगी। और इसी तरह से ज्ञान मार्ग की योग्यता विवेक, निष्कामता, सदाचार और शर संपत्ति और प्रेम के पूर्ण आचरण, ये हमारे जब आचरण में आ जाएंगे ये चारों गुण, तो हमें ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिलेगा। और कर्म मार्ग में की योग्यता तब होती है जब अपने सारे कर्तव्यों को वो ईश्वरार्पण करके, दैट मीन्स कि जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान मुझसे करवा रहा है, इस भावना से आप करते हैं और उसके आप परिपूर्ति में कुछ नहीं चाहते हैं, तब वो कर्म मार्ग की योग्यता हासिल होती है। मार्ग के अंत में ये तीनों आदर्शों से युक्त हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के प्रकाश में आगे का जो विकास है बहुत तेज हो जाता है और बहुत जल्दी ही आप तीनों क्षेत्रों में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं और उस स्थिति को परमहंस की स्थिति प्राप्त कहलाती है। एक रूपक है जिसमें प्रकाश का तात्पर्य अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ी है जिसके शिखर तक जाने के लिए पहाड़ी के चारों ओर एक चक्री मार्ग है। ये रूपक जो है एनी बेसेंट की पुस्तक द आउटर कोर्ट से मैंने लिया है, और यदि आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे इसको अच्छी तरह से। मनुष्य आत्मा अपने 777 जन्मों में इसी मार्ग पर किसी न किसी लेवल पे होता है। मार्ग के 7 चक्र होते हैं और प्रत्येक के अलग उपचक्र भी होते हैं, और संसार के सभी पदार्थ और प्राणी इसी मार्ग पर हैं, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वनस्पति हो या मनुष्य हो या देव हो या और भी डिफरेंट प्लेन्स के स्पिरिट्स हों, ये सब कहीं न कहीं इन्हीं मार्गों पे हैं। और इसमें भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम चढ़ भी रहे हैं कहीं। उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बस यही है। और ढाल इतना कम है कि चढ़ाई का एहसास नहीं होता है। तो जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनका कोई उत्थान हो रहा है, लेकिन बाहर से देखने वाला ये देख पाता है कि हर जन्म में वो कुछ न कुछ उस मार्ग में आगे बढ़ चुका होता है। इसको हमने डिटेल करके इस चित्र को दिखाया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि 7 स्पाइरल रोड हैं एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, और जब कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाता है वो, तो उसे कुछ ऊपर से प्रकाश आता दिखाई पड़ता है। तो वो जानकारी लेता है लोगों से कि ये प्रकाश कहाँ आ रहा है। तो उसे मालूम नहीं तुम्हें ये ऊपर एक मंदिर है, सब लोग उसी की ओर चढ़ रहे हैं और वहीं से प्रकाश आ रहा है। इस तरह का सूचना उसको मिलती है। फिर वो मंदिर तक जल्दी पहुंचने के लिए आतुर हो जाता है और उसके लिए कुछ को सीढ़ियों वाला रास्ता दिखाई पड़ता है, और उस रास्ते पर चलकर उस रास्ते पर चलकर वो किसी न किसी रास्ते से चढ़ता है। और ये रास्ते मुख्य रूप से 3 हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग। तो जो जिस टेम्परामेंट का है उसके अनुसार वो अपना अपना मार्ग चुन लेता है, और यदि उसको योग्यताएं उस पर्टिकुलर मार्ग की आ गई हैं तो उसे उसमें इनिशिएशन हो जाता है और वो जल्दी ही उस गंतव्य तक पहुंच जाता है जहाँ उसे जाना है। किंतु कोई भी जो दृष्टा है, जो उनकी वाकई में इवोल्यूशन की स्टेज देख सकता है, उसको उससे पता लग जाता है कि कोई
आत्मा कितनी ऊंचाई पर है, किंतु हम लोगों को, सांसारिक लोगों को वो ये सब दिखाई नहीं पड़ता है। एक एक कव्वाली का एक अंश है, देखन में सब एक सुरतिया, सबके लागो मीच का फंदा, कौन है मालिक कौन है बंदा, मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं, राम तेरा गोरख धंधा। तो ये बहुत प्रसिद्ध कव्वाली है, और वो एक कव्वाल है, कौन, क्या नाम है उनका, ये कोई मियाँ है, जीसस मियाँ, वो गाते हैं इसको। तो शिखर के निकट के चक्रों में पहुंचने पर चोटी से आता हुआ प्रकाश की पहचान होती है, और फिर जिज्ञासा का उदय होता है, और संबंधित साहित्य की खोज होती है, और शीघ्र पहुंचाने वाले मार्ग से जाने की लालसा होती है। तो 3 मुख्य मार्ग दिखाई पड़ते हैं, एक कर्म का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, और एक ज्ञान का मार्ग है। और स्वाभाविक रुचि के अनुसार वो अपने मार्ग का चयन करता है, शीघ्र पहुंचने के लिए लालायित रहता है, और उस मार्ग से संबंधित शिक्षक द्वारा वो आकर्षित होता है, और एक एक कदम चढ़ने वाली सीढ़ियों के मार्ग पर उसका चढ़ना प्रारंभ होता है। इस रूपक में प्रज्ञा प्रकाश है, प्रज्ञा के सत्य को देखने की सामर्थ्य प्राप्त करना। पहले बुद्धि में, कोश में स्रोत की प्रतीत होती है, किंतु बाद में उसकी भी एक दर्पण होने की पहचान होती है कि अरे ये तो वहां भी कहीं से आ रहा है, वो उसका स्रोत नहीं है। और जीव के प्रकाश स्रोत के रूप में पहचान होती है। अगले स्रोत की खोज, वहां भी एक दर्पण की पहचान होती है। वो जो, जब आदमी जीवात्मा के लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर जीव की खोज शुरू हो जाती है, और जीव की खोज होने के बाद में वो अशेख या महात्मा पद पर इनिशिएट हो जाता है, और वहां पर भी उसे पता लगता है कि ये प्रकाश जीव का अपना नहीं है, ये तो उसे ब्रह्म से मिल रहा है। और तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रकार को कोई छू नहीं पाता। एक कहावत उसमें लाइट ऑन द पाथ में एक सेंटेंस आया है, प्रकाश तो देखोगे किंतु लौ को कभी छू नहीं पाओगे। यू विल सी द लाइट बट यू विल नेवर बी एबल टू टच द फ्लेम। और वही है नेति नेति, दैट इज देयर इज नो एंड ऑफ इट। इसके बारे में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से एक उत्तरकांड में इसका निरूपण किया है कि ये जो बुद्ध जनित प्रकाश है उसकी व्याख्या उन्होंने की है। उसमें उन्होंने गाय का रूप प्रयोग किया है, और गरुड़ जी का प्रश्न था काकभूषुंडी से कि ज्ञान और भक्ति मार्गों में अंतर स्पष्ट करने का आग्रह गरुड़ जी ने काकभूषुंड से पूछा था। तो इसके उत्तर में काकभूषुंड ने उनको बताया जो इस प्रकार है। ये तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 116 से 118 के बीच में है, बुद्ध जनित प्रकाश की व्याख्या। गाय के रूपक का प्रयोग किया उन्होंने। गरुड़ जी द्वारा काकभूषण से ज्ञान और भक्ति मार्गों में अंतर स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। उसके उत्तर में वो कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। ईश्वर का अंश जीव है जो अविनाशी है, और वो उतना ही चेतन, अमल और सहज और सुख राशि है जितना कि ब्रह्म स्वयं। किंतु वह सो माया बस, वो माया के प्रभाव में आकर के भटक गया है। सो माया बस भय गुसाई, बंधे कीर मरकट किनाई। कीर माने
तोता होता है, तो जैसे तोता पेड़ में बंद हो जाता है और बंदर को मदारी बांध लेता है, उसी तरह से वो भी एक बन चुका है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की ऐसी जो गांठ पड़ जाती है, यद्यपि नशा, यद्यपि वो झूठ है पर छूटती नहीं है, छूटते कठिनाई। तब से जीव भयो संसारी, तब से वो जीव जो है वो संसारी हो गया। छूट न ग्रंथि न हो सुखारी, न वो ग्रंथ छूटती है और न वो सुख को प्राप्त कर पाता है। सात्विक श्रद्धा अध्ययन सुहाई, और सात्विक श्रद्धा सत्य के प्रति, सत्य माने सत्य यानी ईश्वरीय संकल्प या ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होती है, वो एक उसका ध्येन का रूपक लिया है। और एक सुंदर गाय जो है पालते हैं, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो आपकी कृपा, ईश्वर की कृपा से ही हृदय में आती है, प्रयास करने से वो श्रद्धा नहीं आती। यहाँ सात्विक शब्द सत्य के संबंधित है, जिसका अर्थ है आस्तिकता। शरीर और मन की सारी आवश्यकताएं क्षणभंगुर होती हैं और अस्तित्वहीन होने की प्रतीत की लालसा होती है। प्रकाश के स्रोत की खोज की प्रारंभ जो स्थायी है, उसकी खोज की प्रारंभ हो जाती है। फिर कहा है, जब तप व्रत यम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म पारा। जब तप, जब का मतलब है किसी एक थाट को बार बार रिपीट करना। तब का मतलब है अपनी अपनी जो कमजोरियों की पहचान करना और उनको तोड़ने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना। और व्रत जो है वो निश्चय करना है, संकल्प करना है अच्छी अच्छी रास्तों पे। और यम नियम हम जानते हैं, जैसा योग सूत्र में बताया है कि कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जो सामान्यतया आदमी करता है, उसे एहसास नहीं होता है। जैसे तमाम सारे कीट पतंगे पैरों के नीचे आके मरते हैं, और इसी तरह से और भी तमाम सारे झूठ मुंह से निकलता रहता है। तमाम सारे जो है वो चोरियां होती रहती हैं, बिना किसी मंशा के कोई चीज उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, ऑफिस गए वहां से कागज उठा लिया, पेंसिल उठा लिया। तो इस तरह से हम तमाम सारे जो ऐसी गलतियां करते रहते हैं, उन पर रोक लगानी होगी। वो सब यम है। और उसके बाद हमारे नियम आते हैं, जिसके अंदर हमको कुछ सिद्धांत आरोपित करने हैं अपने पर्सनालिटी में। वो हमारे 5 नियम हैं और उनको आरोपित करना है। और ये तमाम सारे हैं, और इसलिए कहते हैं कि जय श्री कह शिव धर्म अपारा, जिनको कि शिव धर्म कहते हैं। जब ये इनकी घास का गाय जो है वो चारा खाती है, ते तृण हरित चरय जब गाई, उनके तिनके जो है वो हरे हरे जब गाय सुनती है, तो भाव बच शिशुपाई पढ़ाई। तो भाव में आकर के वो अपने शिशु को जब पाती है दूध पीता हुआ, तो उसका दुग्ध जो है वो उसके स्तनों में आ जाता है। श्रद्धा की भावनाओं के द्वारा प्रेरित करते हैं। अपनी श्रद्धा को अपनी भावनाओं से प्रेरित करो। भावना वो बछड़ा है जो गाय का पुत्र है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। नोई जो होती है वो एक, उसको हमारे यहाँ नौना कहते हैं। एक रस्सी होती है छोटी सी, जिससे गाय के पैर बांध दिए जाते हैं। और जो दूध दुहने की क्रिया है जो अहीर करता है, वो बहुत निर्मल मन से होनी चाहिए। और तो कुछ गायें दूध दूहते समय उछल जाती हैं, इस कारण दुहे गए दूध भी गिर जाने का खतरा रहता है। इसीलिए पैरों को बांधने के लिए एक रस्सी प्रयोग की जाती है, जिसे नौना कहते हैं। और उसकी, जिसे यहाँ पर निवृत्त या चित्तवृत्त निवृत्त कहा गया है,
वो अगर आप करें, कंट्रोल योर मेंटल मॉडिफिकेशंस, तो हमारा मन जो है वो एकाग्रता लाता है, और उस एकाग्रता के बिना वो कुछ नहीं हो सकता है। एक सेकंड में बैठ के आप करो। निमित्त का अर्थ यहाँ पे वैराग्य भी लिया जा सकता है। हाँ, हेलो सर। क्योंकि हेलो। कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ सर, हम परिहार बोल रहे हैं सर। हाँ ये जी। सर हमारी रिक्वेस्ट है सर कि सर अगर हम लोग थियोसॉफी के विषय में बात करें सर सिर्फ थियोसॉफी के विषय में सर बात करी जाए। ऐसे तो सर ये उसी बहुत वही सारे सर प्रवचन सर आते हैं। प्लीज सर। बहुत सुंदर दिया है, हाँ, बहुत सुंदर दिया है, इसलिए उसका सहारा ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बात वही हो रही है। ये जो है चित्तवृत्ति निरोध की बात है, जो कि हम यहाँ पे गाय के पैर बांधने से कर रहे हैं। और उसके आगे निवृत्ति का अर्थ यहाँ वैराग्य भी लिया जा सकता है, क्योंकि वैराग्य के बिना चित्त वृत्ति निरोध भी संभव नहीं है। स्वच्छता अध्यात्म मार्ग में एक आवश्यक योग्यता है, जिसमें शरीर, भावनाओं और मानसिक स्वच्छता की बात है, और उसके साथ में ही हमें जो है आगे परम धर्म का दूध पाना संभव है। परम धर्म में पय दुही भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तो निष्काम होकर के, निष्कामता से या अपने जितने काम हैं, परम धर्म और समान धर्म में अंतर है। परम धर्म वे धर्म हैं, वे कर्तव्य हैं जो बुद्धि में कोश से प्रेरित होते हैं, जो समान मन से नहीं। और यही प्रेरणा भी प्रकाश के आभास से ही होती है। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावें, धृत सम जावन दे जमावें। अपने लिए पूर्ण संतोष और दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, ये इसी से उस दूध को ठंडा करें। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी। तो यहाँ पे विचारों द्वारा चिंतन करने को यहाँ मथना कहा गया है। और मुदिता मन की प्रसन्नता है, जिसे प्रसाद भी कहा जाता है। और गीता में कहा गया है कि इस स्थिति में शीघ्र ही बुद्धि स्थापित हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अश्योपजायते, प्रसन्न चेतसाम ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। इसका मतलब है कि प्रसाद में या प्रसन्नता में सारा दुख समाप्त हो जाता है, और इससे उपजता है, इससे उत्पत्ति होती है प्रसन्न चेतस की, और जो जल्दी ही बुद्धि को पर्यवस्थित कर देता है, यानी आपके अंदर स्थापित कर देता है। तो बुद्धि का हमारे मन में स्थापित हो जाना, इसी का मतलब होता है दिव्य प्रकाश का आना। तो उसको स्थापित होने में आप देखें कि प्रसन्नता भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें हर काम मुदित होकर करना है। तब मत काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। मल विहीनता, आसक्ति विहीनता, सुंदर भाग्य वाला और पवित्रता मनुष्य के वे गुण हैं जो मनुष्य को दोषहीन करते हैं, जो परम धर्म के आचरण से उत्पन्न होते हैं। परम धर्म और समान धर्म में अंतर है। परम धर्म वे कर्तव्य हैं जो बुद्धि में कोश से प्रेरित होते हैं, समान मन से नहीं। और यह प्रेरणा भी प्रकाश के आभास से ही होती है। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृत सम जावन दे जावावे। अपने लिए पूर्ण संतोष, औरों के लिए गलतियों से क्षमा। दूध को जमाने के लिए उसमें थोड़ा सा दही या मट्ठा डालना पड़ता है, और उसकी यहाँ धैर्य से तुलना की गई है। और यही उस द्रव दूध को और ठोस या सेमी सॉलिड दही में कन्वर्ट करती है। तो सेमी सॉलिड होने से दूध का जो
ब्राउनियन मूवमेंट है वो कम हो जाता है, और यही धैर्य है। जोग आगे निकरी प्रकृति तब, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाई। देखिए यहाँ पे कर्म के अर्थ में लोगों को भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि क्या अच्छे कर्तव्य करना भी त्याग दें। कर्म के 3 अर्थ होते हैं। एक कार्य, जिसको या कार्य को कर्म कहते हैं, कर्तव्य को कर्म कहते हैं, और तीसरे अर्थ में कर्म जो कर्माशय में हमारे संचित क्रियामाण और प्रारब्ध कर्म है, उनको भी कर्म कहा जाता है। तो जो भविष्य में जन्मों के सृजन का कारण बनते हैं, यहाँ कर्म का यही अर्थ दिया गया है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म के कारण संसार में पुनर्जन्म होते हैं। आप अच्छे काम करेंगे, वो भी आपके पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। तो अच्छे कर्म द्वारा भी पृथ्वी पर आगमन होता है। उसका अंत अच्छे कर्मों को बंद करने से नहीं होता है। कर्म फलों को ईश्वर में अर्पित कर देने से फल तो होते हैं, किंतु वे पूरे संसार के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आपके अपने खाते में नहीं आते हैं, इसलिए आपके अगले जन्म का कारण नहीं बनते। जो कुछ भी किया जाए वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में किया जाए, तो उसके फल भी ईश्वर के पास ही चले जाते हैं और पूरे विश्व में फैल जाते हैं और हमारे जन्म का कारण नहीं बनते। ऐसा लेडबीटर ने एक्सप्लेनेशन में दिया है, टॉक्स ऑन द फीट ऑफ ओकल्टिज्म, टॉक्स ऑन द पाथ ऑफ ओकल्टिज्म। इसलिए ये अच्छे कर्मों का कार्य, इसलिए ये अच्छे कार्यों को बंद करने की सलाह नहीं देता है, बल्कि कर्म फलों को ईश्वरार्पित करके संचित होने से बचा लेने की बात कर रहे हैं। ममता मल को कहने में अनेक लोगों को आपत्ति होती है। मैं और मम, क्योंकि लोग समझते हैं ममता माने प्रेम होता है। मैं और मम अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं। अहंकार, मन और अहंकार, मन और कारण सिद्धि के गुण हैं, जिन्होंने मनुष्य के रूप में सारे जन्मों में मनुष्य को धन, परिवार, वैभव, प्रसिद्धि आदि के लिए प्रेरित किया था, जिसके कारण ही हमने क्षमताएं अर्जित की हैं। और जब मनुष्य जन्मों के अंतिम पायदानों पर है, तो ये आगे की यात्रा के लिए बाधक हो जाता है, और इसके लिए पहले ही वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श छू सकें, हमें इस पूरे तरह से समाप्त करना चाहिए। इसलिए ममता को समाप्त करने की बात कही गई। 3 अवस्था 3 गुण, ते कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय समारी पुनि, बाती करे सुगाड़ी। 3 अवस्थाएं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जरावस्था। 3 गुण, शरीर संबंधी गुण या तमोगुण, और कामना संबंधी गुण या रजोगुण, और मन संबंधी गुण या सतगुण। अब देखें कि हम लोग ये तमस शब्द का प्रयोग जो है नॉर्मली क्रोध से लेते हैं कि बहुत तामसी व्यक्ति है, यानी क्रोध बहुत जल्दी आता है, लेकिन ये गलत प्रयोग है। जो योग सूत्र के हिसाब से, जो और वैसे भी अध्यात्म के हिसाब से, वो तम जो है वो भी गुण हैं जो हमारे शरीर से संबंधित हैं। जो आलस्य है, गटनी है, खाने की इच्छा है, सेंसिटिविटी है, ये सब तम के अंदर आते हैं और उसे इतनी सुदृढ़ कर देते हैं, और वो सब हमेशा समाप्त करने की मंशा से उनकी बाती बना करके दीपक में जलाने के लिए लगा दें। ऐसा ये चौपाई कह रही है। तूल माने बाती, तुरी ये समारी पुनी, करें बाती करें सुगाड़ी। तो उसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत गठित करके बाती बनाएं और उसे इतनी सुदृढ़ कर दें कि उससे निकलने वाली लौ स्थायी हो सके। से दीप तेज राशि विज्ञान में जासु समीप जरहि मदादिक सलभ तक। तो आप देखें कि इस विधि से दीप को जलाएं कि उससे तेज और विज्ञान उत्सर्जित हो। सूर्य जो अग्निलोक या मनसलोक के स्वामी हैं,
उनसे तेज उत्सर्जित होता है। वह तेज मन की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य से बुद्धि में वृद्धि करने की प्रार्थना की जाती है। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है धीमे धियो। तो जो बुद्धि का जो स्वामी है वो हमारा जो अग्निलोक का स्वामी है वो सूर्य है, और अग्निलोक का मतलब होता है बुद्धि लोक, मनसलोक। तो इसीलिए मनसलोक पे जितनी भी वृद्धि होती है वो सूर्य के माध्यम से होती है। तो प्रकाश उसका जो है वो दीपक जो होता है वो सूर्य का एक उपमा है। बिना तीव्र मानसिक शक्ति के विकसित हुए अध्यात्म की प्राप्ति संभव नहीं है। मूर्ख व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। इसलिए किसी न किसी सीमा तक जो इंटेलेक्ट का डेवलप होना बहुत आवश्यक है, तभी वो समझ पाएगा सारे सिद्धांत। और इसीलिए दीप से जो प्रकाश निकलता है उससे तेज और प्रज्ञान के उत्सर्जन की बात की गई है। मद का अहम भाव भी उपमा पतंगों से दी गई है, जो इस बुद्धि प्रकाश रूपी लौ से स्वयं जल जाते हैं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम अस्मि की वृत्ति दीप शिखा की भांति अखंड होती है। सोहम अस्मि का संधि विच्छेद है सह प्लस अहम प्लस अस्मि। इसे हम अहम सह या हंस भी कहते हैं, और हंस पक्षी का को प्रणव का प्रतीक माना जाता है। एतिबी ने इसके एक पंख आ, दूसरा पंख मां और तीसरा पंख को ये आ रहा है तीसरे को उसकी देह ऊ कहा गया है। उसकी देह को ऊ कहा गया है। एक पंख आ है और एक पंख मां है। और उन्होंने कहा है बिस्ट्राइक द बर्ड। जब हम या सोहम का उच्चारण करें तो ये भी कल्पना करें कि आप हंस की पीठ पर बैठकर अपने जीव की ओर यात्रा कर रहे हैं, मोनार्ड की ओर। इसे कालहंस भी कहते हैं। काल विष्णु का एक नाम है और कालहंस उन तक पहुंचाने वाला वाहन है। बुद्ध चेतना प्राप्त संत को हंस कहते हैं, और आकाश लोक में स्थित तथा जीव से संपर्क कर पाने में समर्थ संतों को परमहंस कहा जाता है। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटय पारा। तब सोई बुद्धि पाई उनियारा पुर गृह बैठ ग्रंथि निर्वारा। छोरन ग्रंथि पांव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ हुई। छोरत ग्रंथ जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। ज्यों ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोर सुर करई उपाधि। इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीत सुहाई। आत्मा का अनुभव जीवात्मा का अनुभव है, जो आत्म बुद्धि मनस की त्रिमूर्ति है। इसमें प्रवेश से प्रज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे संसार से सारे भ्रम और भेदों से मुक्ति मिलती है। ये कौन सी ग्रंथि है जिसे खोलना है? यह ग्रंथि है अलगत्व की ग्रंथि, जिसे अहंकार कहा जाता है। यह ग्रंथि अनेक लाख वर्षों से मनुष्य के 770 जन्मों और जन्मांतरों में साथ रही है, और वह आसानी से नहीं जाती है। किंतु जब बुद्धि की वैश्विक एकात्मता का दर्शन होता है तो एक ही जन्म में इसका निवारण हो जाता है। किंतु ऐसा लिखा गया है कि इस अवधि में माया और देवों के अनेक प्रलोभन आते हैं, और यदि उनमें फंस गया तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसके बारे में एसपीबी ने वॉइस ऑफ द साइलेंस में कहा है, इन एवरी सरपेंट a coil, a serpent in every flower, a serpent is coiled.
यानी हर एक पुष्प में एक सांप बैठा छुपा बैठा हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि वहाँ जो प्रलोभन आएंगे उनके बीच में नहीं फंसना है, नहीं तो आदमी आसान से ऊंचाई पर चढ़ कर भी गिर सकता है। एक बार ओम कह के हम लोग उस मंच पर बैठ करके अपनी मोनाट की ओर जाने का प्रयास करें। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न होंगे? जी जी। हाँ, हेलो। हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए बोलिए। जी हाँ जी। हाँ सर, सर हमारा सर ये बहुत सब जो भी वक्ता हैं उनसे सर ये बहुत हमारा रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ खाली HPV, एनी बिसेंट, कर्नल इल्फर्ड की बात को करें। अगर जो है हम और चीजों को जोड़ देंगे उसमें तो उससे जो है कितना भी प्रयास कर हम लें, लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हमारी जितने भी वक्ता इन फ्यूचर वाले वक्ता भी हैं, कोई भी हो, वो सिर्फ ओनली टॉक्स अबाउट थियोसॉफी, और थियोसॉफी के बारे में अगर बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल भी देना है तो आप थियोसॉफी के बारे में से के एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं बहुत ऐसा सारे नहीं है कि ये समझते रहे। देखिए हमें देखिए सर, समाज तक पहुंचना है, सामाजिक पक्ष को देखना पड़ेगा। हम सर सामाजिक पक्ष बताइए कहती है अगर सर आप एक सर हम पुरानी बात बोल रहे हैं कि अगर सर आप HPV के जमाने के होते तो सर HPV कभी ये बात पसंद नहीं करती कि वो जो है ये इससे दूसरे संदर्भ ग्रंथों से अंतर दिया जा रहा है। ये सर बिल्कुल भी नहीं सर, प्योर और प्योरली थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ही बात होती है, मॉडर्न के सिद्धांतों के बारे में बात होती है। ये सर हमारी रिक्वेस्ट है सर जितने भी वक्ता हैं और इन फ्यूचर वाले वक्ता, तो ये सर हम रिक्वेस्ट ऐसा करते है हैं। बाकी आप सब लोग सर बहुत ये आपको ये आश्चर्य होना चाहिए, वो ऑलरेडी तुलसीदास जी ने कहा हुआ है। सर हम तुलसीदास के बारे में, हम कबीर के बारे में, नानक के बारे में नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ सर जो है सिर्फ और सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो अपनी चीजें की हैं, इतनी सारी बुक्स हैं इनकी, उसी के बारे में सिर्फ बात होनी चाहिए, इन्हीं के सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। कोई सिद्धांत भी हो तो भी उन्हीं के विषय में बात हो, नहीं तो सर आगे आने वाले जो नए जो कमर्स हैं वो लोग भ्रमित हो जाएंगे। जो पहला रूपक लिया था वो एनिमेशन। हम सर प्लीज सर हम हाँ और सर, अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात ये नहीं, सर बस रिक्वेस्ट है हमारी। जितना भी बाकी सर जी जी पुष्पेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पॉइंट को रखा। गौतम जी आपका जो है ना अभी स्क्रीन शेयरिंग आप उसको क्लोज करिए पहले। अच्छा, आप उसको एस्केप कर लीजिए, चाहे एस्केप दबा के, या देखिएगा कहाँ से आपका स्क्रीन शेयर क्लोज होगा। जी जी नहीं आप तो चले ही गए गौतम जी। हाँ सर, हाँ जी 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 अब सही है। अब पुष्पेंद्र जी लगता है वो गौतम जी इधर उधर हो गए हैं कहीं, लगता है उनका उस पूरे क्लोज हो गया। हाँ गौतम जी आप भी हैं। पुष्पेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना पॉइंट रखा है, हम लोग सब स्वतंत्र हैं अपने पॉइंट रखने के लिए। हाँ और जी जो हाँ गौतम जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं गौतम जी। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न है अवश्य सामने लाइए। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि आप दोनों के अपने पॉइंट सही हैं, और रिक्वेस्ट मेरी ये ज़रूर होगी कि हम
जब टॉपिक को रखें या सेलेक्ट करें तो उसमें थोड़ा सा बता दें कि हमारे रेफरेंसेस कहाँ होंगे। हम जैसे लें योग सूत्र, हम जब करते हैं पतंजलि के, तो हम शुरुआत में कह देते हैं कि भाई एनी बेसेंट जी ने योग सूत्र पतंजलि के रिकमेंड करा है इंट्रोडक्शन टू योगा के अंदर। उनके अपने लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स हैं, तो हम एक तरीके से उसके लिए जस्टिफाई होते हैं और उन्होंने खुद उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करी है जिसमें योग सूत्र के बारे में पतंजलि के पढ़ा है, वो उसके बारे में पूरी 4 लेक्चर्स के अंदर बताती हैं इंट्रोडक्शन टू योगा वाली किताब के अंदर। ऐसे ही विवेक चूड़ामणि जो है किताब शंकराचार्य की, उसका ही एक टाइप का वर्जन है एट द फीट ऑफ द मास्टर। और वैसे ही जो और भी बुद्धिस्ट किताबें हैं जिनके बारे में बात करी गई है, HPV ने जो वॉइस ऑफ द साइलेंस लिखी है, और पुराने जो और भी ग्रंथ हैं जिनके ऊपर लाइट ऑन द पाथ बेस्ड हैं, ऐसे कई ग्रंथ हैं जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर आए हैं और उनका अपना वर्जन, उनका अपना जो मॉडर्न तरीके से जो हमारे एल्डर्स ने रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, जो बात तो सही करी जा रही है, मगर कई जैसे हमारे लिसनर्स को अगर कोई इशू ना बने तो हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, हम उनके अंदर वो टॉपिक के साथ साथ बता दें कि ये किन पर बेस्ड है जो वो टॉक देना चाह रहे हैं, ताकि जो सुनने वाला है अगर उसको पसंद नहीं है वो ना आए, और जो टॉक करवाने वाले हैं उनको कोई इसमें इशू लगता है तो फिर वो उसकी बात कर सकते हैं स्पीकर के साथ में। तो जो बात करी जा रही कंटेंट के हिसाब से वो तो ठीक है, और मैं मेरे ख्याल से पुष्पेंद्र जी आपको भी जो मैंने बोला वो ठीक रहेगा आपके लिए भी, आप बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए पुष्पेंद्र जी अपने आप को। हाँ सर, बताइए सर। जो अभी मैंने बोला कि वो ठीक था कि अगर जो स्पीकर हैं वो अगर कोई टॉपिक लेते हैं किसी ग्रंथ का, अगर वो टॉपिक अनाउंस करने के टाइम पे ही बता दें तो वो भी अच्छा रहेगा, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं किस स्लाइड में बात करी जा रही है। देखिए सर, हमारा सर ये कहना है कि अगर हम थियोसॉफी के विषय में बात करें, थियोसॉफी में सर बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं जिससे हम लोग जो है उसको संदर्भ दे सकते हैं। लेकिन अगर जो है हम किसी अन्य ग्रंथों से लेंगे और चीजों से लेंगे तो हमारी थियोसॉफी का जो है वो चैप्टर ही बदल जाएगा। लोगों को सुनने में लगेगा कि ये क्या हम रामायण सुन रहे हैं, कि हम गीता सुन रहे हैं, कि हम थियोसॉफी सुन रहे हैं। तो सर हमारी काइंडली है कि प्योर और प्योर थियोसॉफी से संबंधित बात हो, तो उससे नहीं तो सर हमारे जितने भी आगे बोलने वाले हैं वो उससे होंगे कि हम किसी भी हम कोई भी ग्रंथ ले सकते हैं। तो ये राजीव जी, ये हमारा हमेशा पहले से भी हमारा रहा है कि आप जो है अगर बात कर रहे हैं तो यू ओनली टॉक्स अबाउट थियोसॉफी। फिलोसॉफी में इतनी सारी अच्छी बुक्स हैं, आप उसके संदर्भ बात करिए। अगर आपका टॉपिक खत्म हो गया है तो आप नेक्स्ट टॉपिक जो है आप फिलोसॉफी से संबंधित स्टार्ट कर दीजिए, ना कि आप अपना किसी अन्य चीजों से आप करें। नहीं तो आप देखिए राजीव जी, सभी लोग भटक जाएंगे, जितने भी अपना प्रेजेंटेटर हैं सभी लोग भटक जाएंगे। आप इस बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, थोड़ा शोर आ रहा है आपकी तरफ से उधर से पीछे बैकग्राउंड में जी। अब पुष्पेंद्र जी, हमारा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस की, और कई लॉजेस जो हैं वो थियोसॉफी के लाइट के अंदर उन अलग अलग फिलॉसफीज़ को डिस्कस कर लेती हैं। इसके अंदर कोई ख़राब नहीं है बात, जब तक कि थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो है उसके अगेंस्ट ना जा रही हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। विवेक चूड़ामणि के अंदर ऐसा लोग जब इंटरप्रेट करते हैं कि आप अगले जन्म के अंदर कोई और योनि में भी जा सकते हैं, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि हम फिर थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से अलग हो गए। तो जब तक कोई ऐसी बात ना करी जा रही हो इन रेफरेंस टू सम ग्रंथ कि वो थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से अलग हो रहा है, और स्पीकर ने अनाउंस कर दिया है, बता दिया है कि मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजर्स भी अग्री कर रहे हैं, तो हम लोग जो हैं कोशिश हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये होती है, एक पार्ट है कोशिश का
कि जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी जोड़ के जो हमारे थियोसॉफिकल लिटरेचर है उसमें उसको उसकी लाइट में दिखाया जाए कि हाँ वो मेल खाते हैं। और वही चीज़ हम प्रमोट तो वही कर रहे हैं जो थियोसॉफी है, मगर हम सहारा या फिर हम एक तरीके से उसको उजागर कर रहे हैं किसी और के माध्यम से। ये अलाउड है, काफ़ी लॉजेस जो हैं इंडिपेंडेंटली इसको अग्री करती हैं, मगर बशर्ते जो करवा रहा है लेक्चर, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो बोलने वाला है वो थियोसॉफिकल गाइडलाइन, थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से अलग ना हो। जैसे मैंने आपको बताया पुराने जन्म के बारे में कि अगर एक बारी मनुष्य हो गए तो दोबारा फिर हम किसी जानवर का रूप नहीं ले सकते हैं, मनुष्य ही रहेंगे। तो वो अगर ब्रीच ना करा जाए तो ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी बहुत जगहों पे रेफरेंसेस लिए गए हैं, जैसे विष्णु पुराण का ही रेफरेंस दिया है पूरा, अलग अलग कल्प मनवंतर के बताया गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर का लिया गया है। और मैंने जैसे पहले भी अभी कहा, शायद आपको वो शायद सुनाई ना दिया गया हो, कि जैसे एट द फीट ऑफ द मास्टर एक तरीके से विवेक चूड़ामणि का मॉडर्न वर्जन है, और वॉइस ऑफ द साइलेंस H.P. ब्लेवेस्की ने जो लिखी है वो बुक ऑफ गोल्डन प्रिसेप्ट्स, जो पुरानी जो रूल्स हैं वहाँ से उन्होंने उसको लिया है। वैसे ही लाइट ऑन द पाथ भी एक बहुत पुरानी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट का ही एक मॉडर्न वर्जन है। ऐसा नहीं है कि पुराने ग्रंथों के बारे में बात नहीं करी जा सकती, मगर जो जैसे आपने कहा थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो हैं उनको लाना चाहिए। अच्छा, हमारे शंकर लॉज के अंदर कम से कम हम थियोसॉफी के कॉन्सेप्ट्स को पूरा अच्छी तरह बताते हैं, और हमारे पुराने जो अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पे, तो हमने ईथरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सोलर सिस्टम, ये सब के बारे में पूरा जो प्रॉपर लिटरेचर है जैसे आपने जिक्र करा वो हम लेते रहे हैं, और हमारा फोकस उसी पे होता है ज़्यादातर। मगर बीच बीच में जो हम नेशनल लेक्चरर्स को बुलाते हैं और वो अगर लेते हैं कुछ टॉक, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लिया जा सकता है। अष्टवक्र गीता पे भी हम लोग करवा चुके हैं। हम काफ़ी अलग अलग ग्रंथों पे जिसमें थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से अलग ना जा रहा हो कोई व्यक्ति, वो उसको लेने में कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। तो ध्यान से अगर हम करें तो कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर, मगर आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं अपना व्यूज़ को रखने के लिए, और आपका स्वागत है आपके व्यूज़ का, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो मैंने बोला उसको अन्यथा ना लें। काफ़ी टाइम मेरे को हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर, तो ये सारे चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग कंडक्ट करते हैं। कम से कम अपनी लॉज के बारे में तो कह ही सकते हैं, शंकर लॉज के बारे में। तो कुछ आपको और कोई कमेंट करना है पुष्पेंद्र जी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं सर, हमको सर कोई कमेंट नहीं करना सर, कोई भी नहीं सर कमेंट करना, लेकिन अब जो आपने कह दिया तो अब हम उसको कोई काट नहीं सकते, लेकिन ये हमेशा हमारा कि इतनी सारी बुक्स हैं थियोसॉफी में, इतनी सारी बुक्स हैं, हम लोग आप जो कह रहे हो वो बात अब दोबारा आप दोहरा रहे हैं, मगर ये सारा हम कंप्लीट करते हैं, उसके साथ में अगर हम जोड़ लें तो कोई नुकसान तो नहीं ना। जैसे कि हम अगर 10 जो टॉक्स हैं उनमें 8 टॉक प्रॉपर थियोसॉफिकल किताबों पे हों जैसे आप कह रहे हैं, और 2 टॉक ऐसी किताबों पे हों जो कि हम जिसको हमने तो इनवाइट करा है इनको स्पीकर को बाहर से, जो नेशनल लेक्चरर हैं, उन्होंने अगर सेलेक्ट करा है और वो उसको थियोसॉफी के रेफरेंस में बता रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से अलग हो तो आप ज़रूर पॉइंट आउट करिए, हो सकता कुछ ऐसा कहा हो गया हो तो वो ज़रूर करेक्ट करेंगे अपने आप को। आपको लगा कुछ ऐसा बोला गया है जो उन्होंने बोला? देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा है कि सर जो अगर हम तुलसीदास के संदर्भ में लें तो उनका सर एक अलग दृष्टिकोण है राम के प्रति, अलग उनका भक्ति भाव से उन्होंने किया। अगर हम जो है सूरदास के हिसाब से ले तो अलग उनका कॉन्सेप्ट रहा के प्रति। लेकिन अगर हम ये हमारा ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन
ये हम कह रहे हैं कि आगे की हम लोग की जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी का जो डायरेक्शन है वो सर बिगड़ जाएगा। मतलब ब्रदर अगर नहीं बात बिगड़ेगा। अगर जो आपने कहा कि देखिए सर, आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारी बात सुन लीजिए राजीव जी। आप बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए, आप रिपीट ना करें, बस तो बाकी अगर बोलिए अगर जो आप है, रिपीट ना करें उस बात को बार अगर बार, अगर आप देखिए बोलिए आपने कहा कि 10 में 8 लेक्चर हम थियोसॉफी के विषय में लेते हैं, तो आप पूरी तरीके से लीजिए। और अगर आप ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम अष्टावक्र पे ले रहे हैं, या हम अन्य दूसरे किसी धार्मिक ग्रंथ पे ले रहे हैं, तो बकायदा जो है वो चीज पूरी पूरी वो पूरे जो है वो 1 घंटे तक फिर उसी में प्रवचन हो, उसी में लेक्चर हो। लेकिन बीच में इस तरीके के अगर हम दोनों चीजें, बहुत सारी चीजें कंबाइंड सर करेंगे, तो समझिए कि ये डायरेक्शन से अलग हो जाएगा। ब्रदर आपने बोल लिया, मैं कहता हूँ, मैं आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ जो ग्रंथ को लिया गया है, अगर उसको इन दी लाइट ऑफ थियोसफी बोला जाए और उसमें से थोड़ा पोर्शन जो रिलेटेड है, जो ऑथर जो स्पीकर है बताना चाहता है, अगर उसको उस सेंस में लेके बता रहा है तो उसमें कोई मेरे हिसाब से ठीक है। और मैंने आपको दूसरा उदाहरण में दिया एनी बेसेंट का, जिन्होंने योग के ऊपर इंट्रोडक्शन टू योग के अंदर पतंजलि योग सूत्र के बारे में पूरा बताया है और पूरा उसको ऑथेंटिकेट करा है। उपनिषद के बारे में भी बोला है उन्होंने, काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं। तो हम लोग तो क्योंकि उन्हीं के फॉलोअर हैं, एनी बसंत के फॉलोअर हैं। और अगर आप C.W. लेडबीटर की बात करें तो उन्होंने पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं, क्रिश्चियन साइंस ऑफ सेक्रेमेंट्स के ऊपर लिखा है। एनी बेसन ने ईसोटेरिक क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा है। जॉफरी हॉडसन ने पूरा जो है बाइबल के बारे में जो उनका हिडन साइड है वो बताया है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब बातें नहीं करी गई हैं अलग अलग रिलीजन्स में। मैंने बोला ना, सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो उसके अंदर ये आता है। मगर पूरा का पूरा ग्रंथ हम नहीं ले रहे हैं, हम उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं ले रहे हैं, तुलसीदास का कॉन्टेक्स्ट नहीं ले रहे हैं। हम तुलसीदास ने मान लीजिए प्रेरित होके अगर कोई बात बोली है जो हमारे थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ती है, तो हम जब उसको बोलते हैं तो हो सकता है जो हम में से बहुत सारे लोग जो रामायण का पाठ करते हो, जब वो रामायण दोबारा पढ़ेंगे तो उस सेंस में पढ़ेंगे कि भी थियोसॉफी वहाँ पे भी उसको मिल रही है। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में हम जब किसी रिलीजन के बारे में, हम ये नहीं कहते आप रिलीजन छोड़ दो अपना, हम कहते हैं थियोसॉफी हर एक रिलीजन के अंदर है। जो थियोसॉफी का गोल जो जो मेन एसेंस है वो हर एक रिलीजन में पाया जाता है। तो उस सेंस में अगर उस बात को लिया जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आपका पॉइंट सही है कि मेजर जो टॉक्स हैं वो उसी को लेनी चाहिए जो थियोसॉफिकल अपनी किताबों के अंदर से आ रही हैं, ताकि हम उसको समझें। हाँ तो सर। जी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और हमारे मित्र हैं जो कुछ बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से कोई हमारे मित्र ऐड नहीं करना चाहेंगे कुछ, तो हम यहाँ मीटिंग को क्लोज करते हैं। आपसे ये क्षमा मांगते हुए कि आज जो है स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा डिले हो गया था टेक्निकल कारणों से। और ये जो टॉक है इसको हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे थियोसॉफी दिल्ली के। तो आप लोग सबसे जो है रिक्वेस्ट है, आप दोबारा देखना चाहें, अगर आपको लगता है आपका फ्लो जो है वो टूट गया हो तो देख सकते हैं। तो इसी के साथ में हम अब अपनी मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर को इन्वोक करते हुए। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।